सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम इसके पहले कर रहे थे अगस्त 2025 करंट अफेयर्स जो हमने स्टार्ट किया था, एंड वी कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़ इन विच वी वर कवरिंग न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, सेबी एंड आरबीआई. It is important for both RBI exam and also NABARD exam and also for upcoming exams. Now this is part 2 of the video जहाँ पर हम current affairs cover कर रहे हैं relating to financial news. So let's start with first question. That is, RBL Bank recently partnered with which company to launch a digital payment gateway platform for Indian enterprises? So RBL Bank ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसने अभी पार्टनरशिप की है कैम्स पे के साथ. सो प्लीज़ रिमेंबर, कैम्स पे के साथ पार्टनरशिप की है. कैम्स पे जो कि एक पेमेंट आर्म है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का, एंड दे हैव पार्टनर्ड क्योंकि टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन इंटरप्राइजेज. नाउ आरबीएल का रोल होगा टू प्रोवाइड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर स्मूथ एक्वायरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज. सो आपको याद रखना है, आरबीएल बैंक जो कि हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में और कैम्स पे ने पार्टनरशिप की है ताकि कि इंडियन इंटरप्राइजेज के लिए गेटवे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके. Now, second question is, which three organizations signed an MOU to launch collateral-free shrimp farming loans? यानी कि shrimp farming होती है, shrimp farming के collateral free loans के लिए किन तीन organizations ने MOU साइन किए हैं? So the right answer is B, that is NABARD, APGB and Aqua Exchange. So APGB यानी कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक. So NABARD, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर MOU साइन किया है, पार्टनरशिप की है ताकि कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जा सके टू श्रिम्प फार्मर्स. श्रिम्प फार्मिंग होती है तो श्रिम्प फार्मर्स को अगर कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो इनफॉर्मल लैंडिंग पे डिपेंडेंस कम होगा एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रमोट कर सकते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है. नाउ लोन डिसबर्समेंट कैसे होगा? पायलट प्रोजेक्ट्स वुड बी देयर. 25 करोड़ लोन्स वुड बी गिवन टू 100 फार्मर्स विद इन 3 to 6 months. इनिशियली 1.25 करोड़ का लोन दिया जाएगा टू 5 फार्मर्स. टारगेट इज गिविंग 100 करोड़ रुपीज़ लोन अप फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 250 करोड़ रुपीज़ लोन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027. Now the next question is, Bharat Earth Movers Limited recently secured its first international rail and metro contract from which country, and what is the value of Bharat Earth Movers Limited overseas rail and metro contract with Malaysia? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है यानी कि BEML, तो फर्स्ट इंटरनेशनल रेल एंड मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है फ्रॉम मलेशिया एंड द वैल्यू इज़ $1 million. सो प्लीज़ रिमेंबर दीज फैक्ट्स. Now, which NBFC became the first miscellaneous NBFC in India to cross 1 lakh rupees crore business turnover? So the right answer is Kerala State Financial Enterprises. तो केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस NBFC है एक, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसने अभी 1 लाख करोड़ रुपीज़ का बिजनेस टर्नओवर क्रॉस कर लिया है और ये क्रॉस करने वाली ये फर्स्ट मिसलेनियस NBFC बन गई है. नाउ व्हाट इज स्वागत फाइल रिसेंटली प्रपोज्ड बाय सेबी स्टैंड्स फॉर? सो स्वागत फाइल जो है वो प्रपोज किया है सेबी ने और इसका फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म इज सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है और ऐसे टर्म्स का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. Now, which two organizations signed an MOU to implement India's first 5G captive non-public network in the refinery sector? तो रिफाइनरी सेक्टर में किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है ताकि इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया जा सके? सो लेट अस सी सम इंफॉर्मेशन. सो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो आसाम में सिचुएटेड है यानी कि NRL. तो NRL और BSNL MOU साइन किया है ताकि क्या किया जा सके? इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क रिफाइनरी सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि क्या होगा, एक सिक्योर अल्ट्रा रिलायबल एंड रियल टाइम इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखने हैं कि किसने ये MOU साइन किया है रिफाइनरी सेक्टर में.
तो इट इज़ BSNL प्लस NRL. राइट नाउ विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड. तो इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया है. सो दैट इज़ DSP म्यूचुअल फंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bank of Baroda signed an MOU with which organization to launch FSSAI payment solution. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर आया जा सके. तो लेट अस सी. पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताकि फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का एक पेमेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके जो कि कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके एंड जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ FSSAI. नाउ IFC हैज़ कमिटेड $150 million to which fund managed by HDFC Capital Advisors. तो IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $150 million किस फंड को दिए हैं HDFC कैपिटल जो मैनेज करता है. सो द राइट आंसर इज H ड्रीम फंड. सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज़ H ड्रीम फंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amazon India has signed an MOU with which organization to enhance MSME e-commerce exports. तो MSME की e-commerce exports को enhance करने के लिए इंडिया ने साइन किया है MOU with FIEO, that is Federation of Indian Export Organization. तो Amazon ने Federation of Indian Export Organization के साथ MOU साइन किया है ताकि उसके MSME के जो e-commerce exports हैं उनको और बढ़ावा या enhance किया जा सके. Next question is which insurance company launched women centric term plan that is Shubh Shakti. So Shubh Shakti is launched by Tata AIA Life Insurance Company. Which bank has launched industry first lock FD feature to protect टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड. तो लॉक FD का जो फीचर लेकर आया है वो है एक्सिस बैंक. सो C इज़ द राइट आंसर ताकि टर्म डिपॉजिट्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके. Now, which IRCTC subsidiary received in principle approval from RBI to operate as an online payment aggregator. तो IRCTC की किस सब्सिडरी को अप्रूवल मिला है RBI से कि वो ऑपरेट कर सकती है एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. सो राइट आंसर इज IRCTC पेमेंट लिमिटेड. एंड IRCTC एक मिनी रत्ना CPSE कंपनी है. सो प्लीज़ रिमेंबर ये भी कि IRCTC मिनी रत्ना कंपनी है और IRCTC की पेमेंट लिमिटेड ब्रांच को अप्रूवल मिला है to operate as online payment aggregator. Now, what is the new brand and identity of Generali CBI Insurance joint venture? So Generali Group and CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, पार्टनरशिप हुई है और इस न्यू ब्रांड आइडेंटिटी का नाम होगा जनरली सेंट्रल. सो B इज़ द राइट आंसर. जनरली सेंट्रल एक न्यू ब्रांड नेम निकल कर आएगा क्योंकि जनरली ग्रुप एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप हुई है. Now ICAI issued a MOU with which organization for accreditation in the gold industry. So ICAI मतलब होता है Institute of Chartered Accountants of India जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं. इन्होंने MOU साइन किया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सचेंज एंड गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड दैट इज़ IAGES के साथ ताकि क्या किया जा सके एक रोबस्ट एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके गोल्ड इंडस्ट्री में एंड एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड की जा सके बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड पैरामीटर्स. सो BIAGES इज़ द राइट आंसर. Now, NPCI's new UPI guidelines came into effect from which date? And maximum manual balance inquiries allowed per UPI app per day is what? तो UPI में कुछ चेंजेस हुए हैं, some amendments have taken place, कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं. तो ये नई गाइडलाइंस 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी एंड अब मिनिमम बैलेंस जो आप चेक कर सकते हो पर UPI ऐप पर डे दैट इज़ 50. आई एक्सप्लेन यू द कंप्लीट न्यूज़. तो क्या हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ NPCI कुछ चेंजेस लेकर आया है. ये हर UPI इकोसिस्टम पर लागू होंगे. बैंक्स, पेमेंट ऐप्स या PSPs यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब पर अप्लाई करेंगे. अभी क्या हो गया है,
अगर आप एक दिन में अपना बैलेंस मैक्सिमम कितनी बार चेक कर सकते हो, नाउ दैट हैज़ बीन मेड टू 50 टाइम्स। आप मैक्सिमम 50 टाइम्स अपना बैलेंस चेक कर सकते हो मैनुअली पर ऐप पर डे, राइट। ऑटोमेटेड या बैकग्राउंड बैलेंस चेक्स जो है वो अब अलाउड नहीं है। उसके बाद एक्सीडिंग लिमिट जो है वो 24 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद यूज़र्स जो है वो अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट्स को व्यू कर सकते हैं अप टू 25 डेज़ पर ऐप, यानी जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है आपके यूपीआई ऐप से, तो उसको आप एक दिन में 25 टाइम्स आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद आप पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस को 3 टाइम्स अ डे आप चेक कर सकते हो, और इसके बीच में आपको इंक्वायरीज़ के बीच में 90 सेकेंड्स का गैप रखना पड़ेगा, राइट। नाउ ट्रांजैक्शन अटैम्प्ट्स के लिए भी आपको 4 अटैम्प्ट्स मिलेंगे पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद जो ऑटो पे है वो शेड्यूल्ड होगा ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। नॉन पीक आवर्स होते हैं सुबह 10 बजे के पहले, या फिर 1 PM to 5 PM, या आफ्टर 9:30 PM। उसमें भी आप 3 टाइम्स तक रीट्राई कर सकते हो अगर आप फेल हो गए हो तो। Then apps must display recipient's name and transaction details before payment, and अगर आपने कंप्लाइंस नहीं किया है तो आपका यूपीआई एक्सेस जो है वो रेस्ट्रिक्शंस में आ जाएगा, और आप न्यू यूज़र्स को बोर्ड नहीं कर पाओगे, या टेक्निकल या रेगुलेटरी पेनल्टीज़ आपको भरनी पड़ेंगी। दिस इज़ फॉर एप्स जो ये कंप्लाई नहीं करेंगे। नाउ Choice AMC is asset management company. So actually it has been given an option only कि Choice AMC को सेबी का अप्रूवल मिला है क्या चीज़ ऑपरेट करने के लिए, now as an asset management company. Now which is the first AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको सेबी का अप्रूवल मिला है अंडर SIF कैटेगरी। SIF मतलब होता है, SIF का मतलब है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक्चुअली क्वांट AMC यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड को सेबी ने अप्रूव कर दिया है कि वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ऑपरेट कर सकता है। नाउ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए पर इन्वेस्टर इसके लिए, दैट इज़ मिनिमम 10 लाख रुपीज़ शुड बी द इन्वेस्टमेंट। नाउ BIAL मतलब बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो उसने रिसेंटली कंप्लीट किया है लार्जेस्ट अनलिस्टेड NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशुएंस इन इंडियाज़ एयरपोर्ट सेक्टर। यानी बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अभी लार्जेस्ट अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशू किया है इंडिया के एयरपोर्ट सेक्टर में। तो कितना टोटल अमाउंट है वो रेज किया है, दैट इज़ 9,000 करोड़ रुपीज़। सो C इज़ द राइट आंसर। Now, where is Google planning to build its first data center in India? तो Google प्लान कर रहा है फर्स्ट डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में बिल्ड करने के लिए। सो C is the right answer. Investment would be about 50,000 crore rupees, and it would be first data center investment by Google in India, largest in both capacity and size in Asia. Now, which bank is launching Savings Pro, India's first auto invest saving account? तो इंडिया का पहला ऑटो इन्वेस्ट सेविंग अकाउंट जिसका नाम रहेगा सेविंग्स प्रो, दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय जियो पेमेंट बैंक। सो C इज़ द राइट आंसर। नाउ जियो पेमेंट बैंक इज़ लॉन्चिंग सेविंग्स प्रो, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा जो आइडल बैलेंस यानी कि जो खाली बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है, म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है, दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। सो सेविंग्स प्रो के नाम से अकाउंट इज़ बीइंग लॉन्च बाय जियो पेमेंट्स बैंक। नाउ विच बैंक partnered with Bharat Pay to launch India's first EMI driven credit card? तो इंडिया का पहला EMI driven credit card लॉन्च कर रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इन पार्टनरशिप विद भारत पे, राइट। Now which CPSE signed a euro 150 million loan agreement with KfW? So KfW जर्मनी का बैंक है, तो जर्मनी के साथ किस CPSE ने इस लोन एग्रीमेंट को साइन किया है? सो द राइट आंसर इज B, दैट इज़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उन्होंने साइन किया है लोन एग्रीमेंट विथ KfW जर्मनी, एंड द लोन एग्रीमेंट इज ऑफ 150 euro million. Which country launched वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड बैंक? तो वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड बैंक लॉन्च किया है मलेशिया ने, एंड इस बैंक का नाम है राइट बैंक। सो RYT के नाम से मलेशिया ने पहला AI पावर्ड बैंक लॉन्च किया है, राइट। नाउ विच कंपनी रिसीव द इन प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI? तो अभी आदित्य बिरला
कैपिटल डिजिटल लिमिटेड, दैट इज़ ABCDL, ऐसे याद रखोगे तो ईजिली हो जाएगा। ABCDL ने अभी एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फ्रॉम RBI। Which PSU signed an MOU with NPCIL to develop Bharat SMRs? So EIL is the right answer. Engineers India Limited ने MOU साइन किया है NPCIL के साथ। NPCIL मतलब नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ताकि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप किया जाए। बिकॉज हमारे बजट में अभी हमने बोला है कि हमें भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स डेवलप करने हैं। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो रिएक्टर्स जिनका जो कैपेसिटी है वो होता है 220 मेगावाट, राइट। Now, which travel company partnered with MasterCard and Google Pay for cross-border payments? So the right answer is Thomas Cook Limited. Thomas Cook Limited ने अभी पार्टनरशिप की है MasterCard के साथ एंड Google Pay के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। Now, which bank launched UPI services for NRE और NRO accounts with international numbers? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने UPI सर्विसेज लॉन्च किए हैं NRE या NRO। NRE मतलब कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स के लिए, ताकि विद इंटरनेशनल नंबर्स। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। Which bank became the first Indian PSB to migrate its corporate website to .bank.in डोमेन? तो bank.in डोमेन को की तरफ माइग्रेट कर लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने, एंड इट हैज़ बिकम फर्स्ट PSB टू डू सो, राइट। विच इंडियन बैंक साइन अ 40 million credit line with ECOWAS बैंक? सो द राइट आंसर इज Exim बैंक। Which state has emerged as top UPI user in India? तो सबसे ज़्यादा जो UPI यूज़ हुआ है किस स्टेट में हुआ है? तो दैट इज़ महाराष्ट्र। देन विच बैंक वॉज टॉप रेमिटर इन UPI ट्रांजेक्शन्स? कौन सा बैंक है जो टॉप रहा है इन UPI ट्रांजेक्शन? तो दैट इज़ SBI। उसके बाद कौन सा बैंक है जो टॉप बेनिफिशियरी रहा है UPI ट्रांजेक्शन में? तो दैट इज़ येस बैंक। नाउ आई एक्सप्लेन यू द कंप्लीट SBI रिपोर्ट जो कि रिलीज़ हुई है दैट रिलेट्स टू UPI ट्रांजेक्शन सर्च। तो सबसे पहले तो जो हमारा एवरेज डेली वैल्यू है UPI ट्रांजेक्शन्स का, वो जनवरी में 75,000 करोड़ का था, बट अगस्त में इट इज़ 90,000 करोड़ रुपीज़। उसके बाद एवरेज डेली वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया UPI ट्रांजेक्शन्स का। अगर हम ही आज देखेंगे तो हम डेली UPI ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। इन अगस्त 2025 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 675 मिलियन ट्रांजेक्शन्स पर डे। उसके बाद स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है वॉल्यूम में एंड वैल्यू में। अराउंड 9.8% जो वॉल्यूम है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड अराउंड 9.2% ऑफ वैल्यू ऑफ UPI ट्रांजेक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और सम अदर स्टेट्स। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल शिफ्ट गोइंग ऑन? UPI का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ UPI शेयर इन ट्रांजेक्शन वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 91% इन May 2025। टॉप बैंक इन UPI ट्रांजेक्शन्स, तो सबसे ज़्यादा जो टॉप रेमिटर बैंक है दैट इज़ SBI एंड टॉप बेनिफिशियरी बैंक इज़ येस बैंक। टॉप UPI प्लेटफॉर्म में फ़ोनपे इज़ एट टॉप। फ़ोनपे के बाद गूगल पे, जीपे एंड देन पेटीएम। सो फ़ोनपे इज़ एट टॉप, प्लीज़ रिमेंबर दिस। नाउ हमारा क्वेश्चन यही था कि कौन सा स्टेट टॉप यूज़र है, UPI यूज़र है, तो दैट इज़ महाराष्ट्र। रेमिटर इज़ SBI एंड बेनिफिशियरी इज़ येस बैंक। नाउ which Indian bank's international arm secured a UAE license to sell funds? So answer is Kotak Mahindra Bank। तो कोटक महिंद्रा बैंक की इंटरनेशनल ब्रांच को, इंटरनेशनल आर्म को UAE का लाइसेंस मिल गया है टू सेल फंड्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, अप्रूवल मिल गया है लाइसेंस टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियोज टू ऑनशोर retail investors in UAE, and it is the first Indian company to receive this approval from SCA, that is Securities and Commodities Authority of UAE. Now, which Indian banks this is repeated. Which bank launched the special collateral free loan स्कीम फॉर अग्निवीज? तो अग्निवीज के लिए स्पेशल कोलेट्रल फ्री लोन की जो स्कीम लॉन्च की है दैट इज़ बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच इंडेक्स डिड BSE लॉन्च टू ट्रैक इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर? तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करने के लिए BSE ने BSE इंडियन डिफेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। ये जो इंडेक्स है उसका पर्पज़ रहेगा कि वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करे। बेस वैल्यू वुड बी 1000 एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स।
वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बैरियरलेस टोल सिस्टम इज़ बीइंग लॉन्च्ड। तो इंडिया का फर्स्ट बैरियरलेस टोल सिस्टम लॉन्च हो रहा है चौरासिया टोल प्लाजा, इट इज़ इन गुजरात। एंड कौन सा नेशनल हाईवे है ये? तो इट इज़ नेशनल हाईवे 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which PSB contributed 43% of total PSB profit in quarter 1 of financial year 2026 and which PSB recorded highest year-on-year net profit growth in quarter 1st of financial year 2026. So let us see first कुछ परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स, कुछ परफॉर्मेंसेस हमारे सामने डेटा है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस हैव श्योरली इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ 11%। यहाँ पर हम PSBs की बात कर रहे हैं तो 12 PSBs का जो डेटा है वो कलेक्टिवली जो है वो प्रॉफिट निकल कर आया है ऑफ अराउंड 44,218 करोड़ रुपीज़, राइट। इंडियन ओवरसीज बैंक का अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ग्रोथ है ऑफ अराउंड 76%। अगर डिक्लाइन कहीं हुआ है तो पंजाब नेशनल बैंक में डिक्लाइन हुआ है ऑफ अराउंड 48%। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये दोनों पार्ट। और ऑप्शन में यही पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा और किस PSB ने 43% का प्रॉफिट लिया है, तो दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, हाईएस्ट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और हाईएस्ट डिक्लाइन की बात करें तो दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक, राइट। नाउ NPA क्लासिफिकेशन एज पर RBI नॉर्म्स इज़ व्हाट। तो अगर कोई एसेट यानी जो हमने लोन लिया है अगर कोई नहीं वापस दे पाता है तो उसको हम फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPA की तरह लिस्ट कर देते हैं। तो अगर आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर आपने 90 डेज तक नहीं दिया है तो फिर वो एसेट या वो लोन NPA बन जाता है। तो 90 डेज से ज़्यादा अगर नहीं दिया है तो दैट इज़ NPA नाउ। सो व्हाट इज़ हैपन, टोटल बैड लोन्स का, बैड लोन्स यानी कि जो लोन्स नहीं लोग दे पाए तो वो अब NPA बन गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं। तो उनका कुछ डेटा आया है। सो सबसे पहले जो 2020-21 में NPA थे वो हाईएस्ट इन 5 ईयर्स, दैट इज़ अराउंड 1.33 लाख करोड़। बट अभी they are lowest in 5 years, that is around 91,000 crores. Now PSBs have recovered around 28% of write-off, so that is a good thing. And write-off करा जाता है ताकि बैलेंस शीट इंप्रूव करा जा सके। बट अगर 90 डेज से ज़्यादा या 3 मंथ से ज़्यादा आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है तो उसको NPA बोला जाता है। रिकवरी की कुछ मैकेनिज्म होते हैं जैसे सरफाइसी एक्ट, DRTs, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर आपको NPAs पे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पे मेरा NPA के ऊपर भी एक वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, जस्ट सर्च एंड यू विल फाइंड द वीडियो। सो इफ़ यू वांट देन आई कैन ऑल्सो गिव यू द लिंक एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ NPA देयर, right. Now which bank received the highest number of customer complaints in 2025? तो सबसे ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स किस बैंक ने रिसीव किया? तो दैट इज़ SBI, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड एक्सिस बैंक ने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव किया इन प्राइवेट बैंक्स कैटेगरी। What is a new prosecution threshold for undisclosed foreign assets other than immovable properties? So that is 20 lakh rupees. So I'll explain you what is the news. तो एक्चुअली हुआ क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थ्रेशोल्ड यानी कि जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है उन लोगों के लिए जो कि अपने फॉरेन एसेट्स को नहीं डिस्क्लोज करते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में। तो पहले क्या होता था, अगर वो एसेट्स 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होते थे तो फिर IT डिपार्टमेंट को, अगर वो नहीं बताते थे 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अपने एसेट्स, तो IT डिपार्टमेंट को प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना होता था। बट नाउ उनकी उस चीज़ की वैल्यू अब 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एंड दिस हैज़ अप्लाइड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सो प्लीज़ रिमेंबर कि 20 लाख रुपीज़ अब लिमिट कर दी गई है। पहले वो लिमिट 5 लाख रुपीज़ थी अगर फॉरेन एसेट्स अपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु लॉन्च्ड अनुग्रह अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव। तो अनुग्रह affordable housing initiative is launched by Sundaram Home Finance. And next question is who has been appointed as ex officio member of RBI Monetary Policy Committee. तो अभी RBI Monetary Policy Committee के लिए ex officio member को अपॉइंट किया गया है। So the right answer is इंद्रनील भट्टाचार्य. So B is the right answer. From 1st of April 2026, the maximum partial credit enhancement limit for bonds will be what? तो लिमिट बढ़ा दी गई है, that is now 50%. सो वॉट हैज़ हैपेंड, सबसे पहले पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट क्या होता है? तो पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर बॉन्ड को बैक किया जाता है ताकि अगर वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो क्रेडिट इन्हेंसमेंट हम करते हैं। पहले वो जो सपोर्ट था वो 20% होता था बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 50% अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो।
नाउ दिस इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2026, बट जो बॉन्ड्स हैं जिनकी इनिशियल रेटिंग लोअर है देन BBB नेगेटिव, वो अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, बिकॉज उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाना इज़ द पर्पस. Next is, what has RBI decided to retain as the main policy operating target for liquidity management? So that is weighted average call rate. I'll explain you what is the news. तो हुआ क्या है, वेटेड एवरेज कॉल रेट को अब ओवरनाइट इंटर बैंक लैंडिंग रेट की तरह ही रिटेन किया गया है, बट बैंक्स वर आस्किंग कि चेंज कर दिया जाए, बट RBI हैज सेड कि नहीं, वेटेड एवरेज कॉल रेट को ही माना जाएगा. बैंक्स वर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि डेली CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, वो 90% से 85% किया जाए, बट RBI हैज़ रिजेक्टेड दिस ऑल्सो, एंड कैश रिजर्व रेशियो की जो लिमिट है वो 90% ही रखी गई है. येस, नाउ who has launched Remit First to India platform? So Remit First to India platform has been launched by IDFC First Bank. Who headed RBI committee that prepared free AI framework? तो free AI framework क्या होता है, I'll explain you, बट ये जो जिसने free AI framework कमिटी ने प्रिपेयर किया है उसे हेड किया है पुष्पक भट्टाचार्य ने. सो B is the right answer. ना RBI ने इस कमिटी को सेटअप किया है फ्री AI के लिए. फ्री AI का मतलब है रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी RBI चाहता है कि एथिकल तरीके से AI को अडॉप्ट किया जाए, इंक्लूसिव सेफ तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में. तो उसके लिए कमिटी ने प्रपोज किए हैं कुछ स्ट्रैटेजिक पिलर्स एंड एक्शनेबल मेजर्स. 26 मेजर्स को 6 कैटेगरीज के अंदर उन्होंने प्रपोज किया है कि गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग, इनोवेशन शुड हैपन, एथिक्स एंड फेयरनेस शुड बी मेंटेन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी देयर, देन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी हैज़ टू बी मेंटेन, एंड 7 सूत्र दिए. So this is guided by, just please remember, it is guided by 6 strategic pillars and 7 सूत्र. तो 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी शुड बी देयर, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड. So that's it for the day. I hope you understood all these MCQs. Please also watch part 1 for complete coverage of August current affairs that is relating to banking, financial affairs and RBI. I assure you कि ये करंट अफेयर्स करने के बाद आपको कोई और करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई हैव covered all RBI news, circulars, SEBI news, also all banking related news. I'll meet you all again in the next class, जहाँ पर हम इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ भी कवर करेंगे ऑफ अगस्त मंथ. अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट फॉर दैट टू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.